अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होगे। बहुत ज़्यादा आजकल वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जी कनाडा में नहीं आना चाहिए, कनाडा से लोग जा रहे हैं। उसके अलावा कनाडा में महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक तो बंदा मुझे कह रहा था कि कनाडा में जो दूध है वो पता नहीं कितने डॉलर का हो गया है, और उसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि इस 5-7 मिनट की वीडियो में आपको इसका प्रॉपर आंसर दूँ और आपको ताकि एक आइडिया हो जाए कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए, ताकि कुछ चीजें आप माइंड में क्लियर करके आएंगे तो आपको 2024 में डिसीजन लेने में आसानी होगी। नंबर वन, क्या कनाडा के अंदर महंगाई हुई है? इसका जवाब है बिल्कुल, कनाडा के अंदर महंगाई हुई है, जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इंडिया की, गल्फ कंट्रीज की, अमेरिका की, यूरोप की, पूरी दुनिया में तो महंगाई इंक्रीज हुई है। ऑफ कोर्स कनाडा में भी हुई है। क्या यहाँ पे जॉब्स कम हुई हैं? जी बिल्कुल हुई हैं। वर्ल्ड वाइड जॉब्स जो है वो कम हुई हैं, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो कम से कम लोगों को जो है वो काम पे रखें। उसके अलावा कोविड के दिनों में लोग जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे थे, तो अभी भी एम्प्लॉयर की यही कोशिश होती है कि यार हमें कोई बंदा ऑनलाइन मिल जाए, जो बंदा कहीं पे भी बैठ के काम कर रहा हो, हमें उसको यहाँ ना बुलाना पड़े या एक्सपेंस ज़्यादा ना देने पड़े, या उससे जितनी देर के लिए हमें काम चाहिए वो काम हमारा करे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कनाडा आना चाहिए? आपको कनाडा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अपना कुछ क्राइटेरिया बनाएं अगर आप इस पे फिट होते हैं तो। नंबर वन, अगर आप ये समझते हैं कि जी आप दूसरे किसी कंट्री में जाके बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और वहाँ पे महंगाई नहीं होगी और वहाँ पे जाते साथ ही आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना पड़ेगा, आपको हार्श वेदर का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है वो सब सारा कुछ बना बनाया प्लेट में मिल जाएगा, तो इसका आंसर है नो। आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं तो आपको कनाडा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि आते साथ ही आपको कनाडा में जॉब मिल जाएगी तो आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कनाडा में महंगाई नहीं होगी तो आपको यहां पे नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर इनके अलावा आपके आंसर्स हैं, आप कहते हैं कि जी मैं कनाडा जा रहा हूं या मैं कनाडा मूव होना चाहता हूं, वहां पे अगर जॉब नहीं मिली तो मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूंगा और मैं जॉब्स को फाइंड आउट करता रहूंगा, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती मैं कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब पे सर्वाइव करूंगा और अपनी फील्ड में दोबारा वापस चला जाऊंगा, तो इसका आंसर है यस। कनाडा आपके लिए 2024 में दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री हो सकता है, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं उसी फील्ड के अंदर मुझे 100% जॉब मिलनी चाहिए और उसी फील्ड में अच्छे पैसों में जॉब मिलनी चाहिए, तो आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आप किसी भी कंट्री में जाते हैं आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप यहाँ के सिटीजन नहीं है, आप यहाँ के पीआर नहीं है, आपके पास यहाँ की एजुकेशन नहीं है, आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉयर आपको अच्छी पोजीशन पे हायर कर लेगा? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आते साथ ही आपकी लाइफ में जो है वो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा? तो ये चीज हकीकत नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर आपको स्ट्रगल है, और आप जितनी ज्यादा स्ट्रगल को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखते हैं, बिलीव मी कि आपके लिए इतना आसान हो सकता है। मैं जब मिडल ईस्ट के अंदर था, मैं वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, और जब मैं कनाडा आया था तो मैं कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं लेकर आया था। मुझे पता था कि कनाडा के अंदर भी स्ट्रगल होगी, कनाडा के अंदर भी सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें मेंटली तौर पे मैं प्रिपेयर होकर आया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे लोग कहते हैं कि जी महंगाई है, मैं कहता हूं आप उस हिसाब से अपनी इनकम को बढ़ा लें। अगर आपको लगता है कि जी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप अपना काम को इंक्रीज कर लें, आप कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर दें, आप कुछ भी और करना स्टार्ट कर दें जिससे आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाए। सो अगर आप मेंटली तौर पे इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है तो आपको 2024 के अंदर नहीं आना चाहिए। वेदर, यहाँ का वेदर ऑफ कोर्स कोल्ड है और ये आपको बर्दाश्त करना है, ठीक है? आप अपनी मर्जी से करें या ना करें, आपको बर्दाश्त करना है। मैं जब यहाँ पे सर्दियां शुरू होती हैं, मैं सुबह सबसे पहले उठ के सर्च करता हूँ गूगल पे बेनिफिट्स ऑफ विंटर वेदर, ठीक है? तो मेरे सामने 10 बेनिफिट्स आ जाते हैं। मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो सिर्फ माइंड सेट है आपका कि एक जो सिचुएशन में आप ऑलरेडी हो उस सिचुएशन में आप शुक्र करते हो या नाशुक्री करते हो, राइट? तो अगर आपकी शुक्र करने वाली आदत है और आप कनाडा आते हो 2024 के अंदर, आपका एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। कनाडा अभी तक लोगों का सबसे फेवरेट कंट्री इसलिए है क्योंकि ये आपको कंट्री
इमिग्रेशन आसानी से देता है, पीआर आसानी से देता है, सिटीजनशिप आसानी से देता है बाकी तमाम कंट्रीज़ के मुकाबले में। हम बात करते हैं अमेरिका की, हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, हम बात करते हैं यूके की, हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। आपने देखा होगा कि अभी 2024 के अंदर जितनी भी बड़े कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को टाइट किया है, और यही इमिग्रेशन पॉलिसीज़ अगले साल मज़ीद टाइट होंगी और उससे अगले साल मज़ीद टाइट होंगी। तो आपको 2024 के अंदर कनाडा ज़रूर आना चाहिए अगर आपका गोल इमिग्रेशन बेनिफिट्स के लिए है कि यार मतलब यहाँ पे एट द एंड आपको स्टेटस मिल जाएगा और साथ में आप इस कंट्री की हेल्प कर सकते हैं, कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि यार इमिग्रेशन को साइड पे रखो, ठीक है, इमिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, 2 साल जाओ, पैसा कमाओ और वापस अपने होम कंट्री में चले जाओ, तो मेरे ख्याल में कनाडा आपके लिए ठीक नहीं है। आपको कनाडा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वेदर का जो है वो सामना करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, रिसेशन का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके गोल्स इससे अलाइंड हैं, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके गोल्स इससे अलाइंड नहीं है, आप जिस कंट्री में हो वहीं पे हो या किसी और कंट्री में जा सकते हो, कनाडा आपके लिए ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो ने आपको जो है वो आंसर दिया होगा।